नमस्कार, मैं हुसन ढुल और आज हम मेरे साथ हैं सोमीर सिंह, एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर और स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर। तो स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। नमस्कार अब्दुल साहब, और धन्यवाद आपका बहुत बहुत, और आपके सभी दर्शकों का भी धन्यवाद। मुझे आपने यहाँ बुलाया। मैं कोशिश करूंगा जितनी मुझे नॉलेज है शेयर मार्केट की, मैं उसमें सबको बता पाऊँ उसके बारे में। तो सर सबसे पहले तो आप ये बताइए कि जो ये स्टॉक मार्केट है इसकी शुरुआत कैसे हुई और कब इसकी शुरुआत हुई। देखो अब्दुल साहब, इसका जो अगर हम हिस्ट्री देखें, हिस्ट्री तो इसकी 300-400 साल पुरानी है। पहले जो व्यापारी अपने शिप लेके जाते थे वर्ल्ड में कारोबार करने के लिए, वहां से मतलब स्टॉक मार्केट की शुरुआत हुई है। उसमें मतलब म्यूचुअल लोग अपने पैसे डालते थे, एक शिप जो भी फिर कमाई करके आता था उसको वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेते थे। इस तरीके से वो स्टार्टिंग का एक फेज था जहां से स्टॉक मार्केट की शुरुआत हुई। फिर उसके बाद कंपनी एस्टेब्लिश्ड हुई, लिस्ट हुई, वो लंबी मतलब चीजें। फिर वो आज का दौर है, आपको पता है, इंडिया में BSE NSE और वो सब चल ही रहा है। जैसे आजकल हम देखते हैं कि कहीं भी किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, चाहे वो यूट्यूब हो, फेसबुक हो या अन्य कोई भी सोशल मीडिया, वहाँ हम म्यूचुअल फंड की, स्टॉक मार्केट से जुड़ी एडवर्टाइजमेंट देखते हैं। और एक नए इन्वेस्टर के मन में इच्छा होती है कि वो कैसे शेयर मार्केट से जुड़ सकता है, तो वो किस प्रकार जो है एक नया इन्वेस्टर वो मार्केट के साथ जुड़ सकता है। देखो अब्दुल साहब, अगर कोई नया इन्वेस्टर है बिल्कुल और वो अपनी इन्वेस्टिंग की पारी की शुरुआत करने जा रहा है, तो उसके लिए सबसे बेहतर विकल्प है म्यूचुअल फंड के थ्रू मार्केट में आना। क्योंकि इन्वेस्टिंग अगर वो डायरेक्ट करता है और तो उसमें बहुत चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर बंदा स्टार्ट कर रहा है ना, बिल्कुल अपना स्टार्टिंग फेज है, तो सबसे बढ़िया है कि किसी प्रोफेशनल बंदे को, जो म्यूचुअल फंड चला रही हैं, AMC कंपनीज हैं, उनके हाथों में अपने पैसा दे और वो उन पैसे को मैनेज करेंगे, और वो ही सबसे बढ़िया है म्यूचुअल फंड का। जी सर, हमें ये और बताइए कि जो है म्यूचुअल फंड है और एक डायरेक्ट इन्वेस्टिंग वो हम जिसको बोलते हैं, इनके बीच अंतर क्या है कि हम इन्वेस्टिंग किस प्रकार कर सकते हैं और म्यूचुअल फंड में हम पैसा जो है किस प्रकार डाल सकते हैं। देखो, डायरेक्ट इन्वेस्टिंग तो आपको ही कहीं भी, सब देखो, इन्वेस्टमेंट तो यही है कि आप डायरेक्ट किसी भी कंपनी में आप अपनी मतलब इक्विटी ले लेते हैं, ठीक है। चाहे वो मतलब बहुत सी 5-6 हजार इंडिया में कंपनियां लिस्टेड हैं, आप उनमें डायरेक्ट अपना स्टेक ले सकते हैं, वो तो डायरेक्ट मतलब इन्वेस्टमेंट हो गई। लेकिन उसके लिए आपको कंपनियों का बिजनेस मॉडल और फंडामेंट एनालिसिस सब कुछ आपको करना आना चाहिए, उनका लॉस प्रॉफिट की बैलेंस शीट देखना, और बहुत सी चीजें जो समय के साथ साथ मतलब आप सीख पाओगे, वो इतना आसान भी नहीं है। और दूसरा जो आपने पूछा कि म्यूचुअल फंड में क्या डिफरेंस है, तो देखो, म्यूचुअल फंड को चलाते हैं जो प्रोफेशनल AMC कंपनीज है। जैसे आपने सुना होगा HDFC म्यूचुअल फंड है, ICICI का है और बजाज का है, जितनी भी फेमस कंपनी आपने सुनी है सबके म्यूचुअल फंड हाउसेज हैं और वो चला रहे हैं। उन्होंने प्रोफेशनल्स को हायर किया हुआ है और वही आपके पैसे को मैनेज करते हैं और बहुत प्रॉपर तरीके से अच्छे से मैनेज करते हैं। जी, अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जो शेयर मार्केट में आपकी जर्नी है वो कितनी पुरानी है और आपने क्या कुछ इस मार्केट से पाया है और क्या कुछ खोया है। देखो, मेरी जो शेयर मार्केट की जर्नी है वो मेरी कोविड से शुरू हुई थी। उस टाइम मैं पहली बार शेयर मार्केट से इंट्रोड्यूस हुआ, तो मैंने अपना डीमैट अकाउंट तब खोला था कोविड के टाइम में। पर वही बात है, उस टाइम हम ज्यादा नॉलेज नहीं थी तो ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर पाए। और 2023 में जब ये हिडनबर्ग और अदानी का जो मैटर हुआ, उससे हमारा पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट होने के कारण हम शेयर मार्केट से फिर की तरफ गए, तो देखा हमने। तो वही बात है, शुरुआत में जो हम गलतियां करते हैं, हमने भी वही गलतियां करी। हमने ट्रेडिंग से शुरुआत करी, ठीक है, और वहां पे हमने भी काफी लॉस किया। लेकिन उसके बाद फिर जो धीरे धीरे नॉलेज आई और लोगों को सुना पढ़ा, तो बाद में पता चला कि ट्रेडिंग करना मतलब अपना पैसे का और टाइम को खराब करना ही है। तो उसके बाद फिर मैंने अपना जो शिफ्ट है वो इन्वेस्टमेंट की तरफ कर दिया और तब से बहुत ही अच्छा मतलब रिटर्न और सब जनरेट हो रहा है। जो नए लोग मार्केट से जुड़ना चाहते हैं उनको आप क्या राय देना चाहेंगे कि वो किस प्रकार इसके अंदर लाभ कमा सकते हैं और ज्यादा हानि होने से बच सकते हैं। देखो ये जो शेयर मार्केट है ना, ये आम लोगों को बहुत अट्रैक्ट करती है। उनको लगता है कि बहुत सरल, इसमें बहुत आसानी से पैसा बनाया जा सकता है। लेकिन जबकि एक कहावत है कि शेयर मार्केट ना आसानी से पैसा कमाने का सबसे मुश्किल तरीका है। जितनी सरल ये दिखती है उतनी है नहीं। आजकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप किसी को भी उठा के देख लो,
आपको स्टॉक्स से रिलेटेड और शेयर मार्केट से रिलेटेड ही वीडियोस मिलेंगे। दरअसल इसका कारण ये भी है कि हमारे देश में थोड़ी सी बेरोजगारी भी ज़्यादा है, लोगों के पास काम नहीं है, तो वो इस चीज़ की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। और शेयर मार्केट ही नहीं, आपको पता है, और पोंजी स्कीम्स हैं, जो गेम्स हैं और सट्टेबाजी है, उनकी तरफ भी हो रहे हैं। कई बार लोग फिर इसमें और उसमें सट्टेबाजी और शेयर मार्केट में कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि शेयर मार्केट को कई लोग ना सट्टेबाजी की तरह ट्रीट करने लग जाते हैं कि हम 10 दिन में अमीर हो जाएंगे। कुछ लोग ट्रेडिंग को भी सट्टा ही बोलते हैं कि ये एक प्रकार का सट्टा ही है, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखो, ट्रेडिंग एक अलग ही अपना एक बिजनेस है। अगर कोई प्रोफेशनल तरीके से ट्रेडिंग करता है, वह चार्ट की उसको समझ है और सारा मतलब अपना हेज करने के लिए, देखो इसका बेसिकली ना जो ऑप्शन फ्यूचर है, इनका मेनली काम तो अपनी पोजीशंस को हेज करने के लिए, आपके डैमेज को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया है। जैसे आपने 1 करोड़ की पोजीशन ले रखी है रिलायंस में, और आपको मतलब किसी नेगेटिव खबर से इम्पैक्ट ना हो, तो आप उसके मतलब हेज कर सकते हैं उसको अपने ऑप्शंस में, प्रॉफिट तो कमाया जा सकता है। बिल्कुल, मतलब वो एक बैलेंस बनाने के लिए होता है। लेकिन लोग ऑल टाइम ट्रेडिंग पे ज्यादा करना पसंद कर रहे हैं, वो थोड़ा सा मेरी समझ में गलत है। तो मैं तो यही राय दूंगा, या तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करें, वरना सबसे बढ़िया है कि वो म्यूचुअल फंड में ही अपना पैसा लगाए। मैंने देखा था कुछ दिनों पहले एक सेबी ने रिपोर्ट जारी की थी, उसमें उसने कहा था कि जो ऑप्शन ट्रेडिंग है उसके अंदर 92% लोग जो है वो पैसा गवाते हैं। हालांकि उसके बाद भी लगातार लोग इन्वेस्टिंग फ्यूचर एंड ऑप्शन में कर रहे हैं, इसके पीछे का क्या कारण है? देखो, लोग ना किसी भी ऐसी चीज से जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। इसमें अपना सेबी का जो आंकड़ा आपने बताया वो बिल्कुल सही है। मैं तो कहता हूँ 92 की जगह 99 भी हो सकता है जी, क्योंकि ट्रेडिंग आजकल ना आम, जैसे आपको लगता है कि हम फोन से ट्रेडिंग कर लेंगे, कंप्यूटर से ट्रेडिंग कर लेंगे, ऐसे ट्रेडिंग नहीं हो रही। बड़े बड़े एल्गो से लोग, बड़े बड़े एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सॉफ्टवेयर हैं, उनसे ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो हम उनको तो देखो हरा नहीं सकते। तो इसलिए उसमें तो उलझना ही नहीं चाहिए। और दूसरा, अब भारत की जो इंडियन गवर्नमेंट है वो भी इस चीज को लेकर काफी, और सेबी भी काफी कदम उठा रही है कि ऐसे जो आसानी से पैसा कमाने की चीजें, इन पे थोड़ा कंट्रोल किया जाए। अभी पीछे आपने देखा होगा सट्टेबाजी एप्स पे काफी कंट्रोल किया गया है, और लोट के साइज भी बढ़ाए गए हैं, और जो वीकली एक्सपायरीज होती थी उनको भी अब जल्दी से मतलब कम करके मंथली या ईयरली की तरफ शिफ्ट किया जा रहा है। जी जी। तो आप तो काफी सालों से इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, आपको तो अब एक्सपीरियंस हो गया है कि इन फ्यूचर जो नए लोग इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि कौन सा सेक्टर जो है वो भारत का आने वाले समय में अच्छा ग्रोथ दे सकता है और लोग उससे पैसे कमा सकते हैं? देखो, एक जो सेक्टर है मेरा ऑल टाइम फेवरेट और इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी में मुझे बहुत बढ़िया लगता है, वो है कंज्यूमर सेक्टर। और कंज्यूमर से ही जुड़ा हुआ एक सेक्टर है। आजकल आपने देखा होगा ट्रेंड कितना है भारत में ईएमआई पे चीजें लेने का। मतलब आप किसी चीज को देख लो, गोल्ड का लोन हो रहा है, ट्रैक्टर है, कार है, फोन है, इसे हर चीज बिल्कुल लोन पे चल रहा है। तो मैं, अगर इंडिया में कोई इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो बैंकिंग और एनबीएफसी जो फाइनेंशियल कंपनियां हैं तो उनमें ही करे, क्योंकि टेक्नोलॉजी में तो इंडिया में आपको पता है कि बहुत ज्यादा बड़ी कंपनियां नहीं है। तो वो एक फिर अलग चैप्टर हो जाएगा कि टेक्नोलॉजी के लिए हम किसी और वीडियो में बता सकते हैं कि कौन सी कंपनियां ठीक है, वो एक अलग से वीडियो यूएस मार्केट के ऊपर। हाँ, तो सर, बहुत सारे नए इन्वेस्टर होते हैं, वो ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में शेयर मार्केट के अंदर अपना पैसा डालते हैं, लेकिन कई बार उनका गलत सिलेक्शन हो जाता है, वो स्टॉक्स को लेकर उनको इतनी जानकारी नहीं होती और उनका घाटा जो वो बढ़ता चला जाता है। तो पैसे कमाने की बजाय पैसे बर्बाद होने से कैसे वो बचा सकते हैं, उसको लेकर के आप क्या सजेशन देंगे? देखो डुल साहब, मैंने पहले भी आपको बताया था कि अगर जिसको नॉलेज नहीं है ना, तो मैं बिल्कुल सलाह नहीं दूंगा कि वो अपना डायरेक्ट इक्विटी में अपना पैसा डाले। वो किसी प्रोफेशनल की सलाह ले, ठीक है। आजकल हर चीज, हर नॉलेज आपको मिल सकती है, यूट्यूब पे मिल सकती है, और भी बहुत से प्लेटफॉर्म है आपको मिल सकती है। तो किसी प्रोफेशनल की सलाह ले और उसकी एडवाइस लेके ही वो इन्वेस्ट करे, या फिर म्यूचुअल फंड का जो तरीका हमने अभी डिस्कस किया वो सबसे बेस्ट है। उसके थ्रू आप मार्केट में कर सकते हैं। उसके बाद आपका 2-3 साल का एक्सपीरियंस हो जाए, आप किताबें पढ़ो शेयर मार्केट से रिलेटेड, और जितना हो सकता है अपनी नॉलेज को बढ़ाओ, तो उस हिसाब से फिर आप अपने कर सकते हो अपनी जर्नी आगे। अगर कोई नया इन्वेस्टर है और वो इच्छुक है शेयर मार्केट से जुड़ने के लिए, तो वो आपसे कैसे मिल सकता है या आपके साथ किस प्रकार कांटेक्ट कर सकता है, तो उसके बारे में भी आप बताइए, क्योंकि आज का युवा जो है वो थोड़े समय में अच्छा पैसा कमाना चाहता है। देखो, अगर कोई हम
हमें हमसे मतलब शेयर मार्केट से रिलेटेड कोई जानकारी लेना चाहता है तो हमारी फर्म है श्री राम कंसल्टेंट्स के नाम से, और हमारा ऑफिस है इस्माइलाबाद में, बिल्कुल पिहोवा के पास इस्माइलाबाद में, अंबाला रोड पे प्रॉपर यस बैंक के पास हमारा ऑफिस है। तो वो वहाँ आके हमसे मिल सकता है और हम 1-to-1 डिस्कशन में हम जो हो सकता है हम उनको बिल्कुल सही सलाह देंगे। और हम ऑथराइज्ड भी हैं सेबी की तरफ से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करवाने के लिए, और वो सब हम उनकी जरूर जितनी हो सकेगी मदद करेंगे। जी जी। तो ये थे हमारे साथ एडवोकेट सोमवीर सिंह, जिन्होंने आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्टिंग को लेकर बताया। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और इससे जुड़ी जानकारी में हम आपको और एक नई वीडियो बनाकर आपको अन्य जानकारियों से अवगत करवा सकते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सोमवीर जी। धन्यवाद डुल साहब, थैंक यू।